और सबसे पहले तो मैं राम अवतार भाई और पीएस कलवाणिया भाई के साथ साथ पूरे जाट समाज को बधाई देना चाहता हूं इतने सफल आयोजन के लिए, क्योंकि मैं और दीप भाई जब बाहर से आ रहे थे तो बाहर भी एलईडी स्क्रीन लगा के लोग बैठे हैं और लोग अभी भी आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सफल आयोजन के लिए पीएस कलवाणिया और राम अवतार पलसानिया भाई के लिए तो जोरदार तालियां भाई साहब, हाथ लहराते हुए तो बनती है। दूसरी रही मेरी बात, तो मेरी सरदारी की इतनी बड़ी महान हस्तियां बैठी हैं, उनके सामने मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं। हो सकता है बोलते वक्त मेरी जबान भी लड़खड़ाए, पैर भी कांपे, लेकिन एक प्रस्ताव लेके आया हूं। जब जाट संसद है तो एक प्रस्ताव तो आप लोगों के बीच होना चाहिए। और 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि जो टंगे रहे पेड़ों पे चील कौवों की तरह उनका मांस खा गए कुछ पढ़े लिखे लोग मेरे अनपढ़ दादाओं का इतिहास खा गए। हल जोतने वाले किसान थे, साहूकार नहीं थे। मेरे दादा अनपढ़ थे, गद्दार नहीं थे। कुछ तैमूर लंग के तो कुछ औरंगजेब के खास खा गए। वो पढ़े लिखे लोग मेरे दादाओं का इतिहास खा गए। मेरी बात पे किलकियां भी आई, तालियां भी आई और गुस्सा भी आया होगा, क्योंकि हमारे दादाओं का इतिहास इतना स्वर्णिम है। दोस्तों, आज हम लोग खुद को जाट कहलाने पे गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कौम की शेरनी माताओं ने वो शेर जने हैं, जब विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए उन्होंने वो कारनामे कर दिखाए कि दुश्मन के मुंह से भी वाह वाह शब्द अपने आप निकला। और आज इतिहास खाया गया उनका। इतिहासकारों ने यह तो बता दिया कि जाट लुटेरे थे, लेकिन यह नहीं बताया कि वो आक्रांता तैमूर लंग की छाती में भाला गाड़ने वाला 22 साल का हरवीर गुलिया एक जाट कौम का नौजवान था। गुस्सा आता है, आपको भी आया होगा, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमारे महापुरुषों को, योद्धाओं को हम खुद भी भूल गए। अपनी पीढ़ियों को हम खुद भी नहीं बता रहे, तो गुस्सा खुद पे भी आना चाहिए। मैं एक प्रस्ताव लेके आया हूं, मेन बात पे आता हूं। 1675 ये तारीख याद कर लीजिएगा, और मैं मंच का भी ध्यान चाहूंगा। एक मिनट का टाइम दे दीजिएगा, सारी आपस की बात छोड़ के। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हे औरंगजेब, तू मुझे मुसलमान बनवा दे या मुझे इस्लाम कबूल करवा ले, सारी कौम, सारी हिंदू कौम इस्लाम कबूल कर लेगी। इतनी यातनाएं दी गई गुरु तेग बहादुर जी को, 9वें पातशाह को। उन्होंने बिल्कुल टस से मस नहीं हुए अपनी बात से। उनको आज सभी याद करते हैं, हिंद की चादर कहते हैं, और वो हिंदू कौम उनकी ऋणी रहेगी। लेकिन अपनी कौम से 9 साल पहले भी एक वीर योद्धा हुआ, उसने भी सेम बात कही कि औरंगजेब अगर मुझे इस्लाम कबूल करवा सकता है तो पूरी जाट कौम, पूरी किसान कौम इस्लाम कबूल कर लेगी। अगर हिम्मत है तो मुझे कबूल करवा के दिखा। उसका नाम था दादा वीर गोकुला। तिलपत की लड़ाइयां अपने बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। हो सकता है ईमानदारी से बता देना कि हाथ खड़ा करके कि वीर गोकुला को कौन कौन जानते थे? 15%, 10% लोग। प्रस्ताव ये है कि गुरु तेग बहादुर जी के बारे में मैंने क्यों कहा, क्योंकि उनकी जहां शहादत हुई थी चांदनी चौक पे, आज एक आलीशान गुरुद्वारा है। हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उनकी कौम के लोगों ने संभाला उसको। हमारी कौम के लोग भूल गए। आगरा के चबूतरे पे जहां वीर गोकुला की शहादत हुई थी, बंद बंद काटे गए थे, उस चबूतरे के आसपास भी वीर गोकुला को कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये दर्द लेके आया हूं। और लड़ाई कैसी लड़ी थी? 1666 में पहली लड़ाई लड़ी, वो कोई राजा नहीं था, एक जमींदार किसान का बेटा था। पहली लड़ाई लड़ी
औरंगजेब को इतनी बुरी हार हराई, उसका सेनापति भी मार दिया अल्बुर्दुनी, कि वो 4 साल तक औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई दोबारा अटैक करने की। 1669 में औरंगजेब ने दोबारा अटैक किया, फिर हारा। सारी आर्मी, सारे तोपखाने लेके औरंगजेब खुद गया 1670 के अंदर, 1669 के अंदर नवंबर में। एक ही टारगेट था कि गोकुला को जिंदा पकड़ना है। उस लड़ाई में 1.5 लाख सैनिक थे औरंगजेब के और 20,000 किसान थे। और किसान कैसे लड़े वो भी बताऊंगा। हमारी जाट कौम कैसे लड़ी। हाथ में बंदूक होती थी, बेटी और पत्नी बंदूकें भर भर के देती थी और गोलियां चलाते थे। और जब ये लगता था कि बिल्कुल ऊपर आ गए, तो कमर से तलवार निकाल के पहले बेटी की गर्दन काटते थे, फिर पत्नी की गर्दन काटते थे और फिर शहीद हो जाते थे। ऐसी शहादत को हम लोग भूले बैठे हैं। मेरा प्रस्ताव ये है कि जाट कौम यहां एक संकल्प ले, हाथ खड़ा करके ये प्रस्ताव पारित करें कि आगरा के उस चबूतरे पे वीर गोकुला की जितनी भी बड़ी आदम का स्टैचू आप बना सकते हो बनाइए, बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ आगरा का ताजमहल देखने जाओगे, उसके बाद आगरा के किले में उन अयाशियों का जिक्र गाइड करेगा, तो बाहर निकलते ही कम से कम आप ये कहने जोगे हो जो कि रहे, यू है तेरा दादा वीर गोकुला जिसने मुगलांगी की सी करवाई थी। राजी हैं सारे? तो भाई मेरा काम था प्रस्ताव लेके आना, आपका काम था पास करना। और जो चीज जाट पास कर देता है ना, तो उसको फेल करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राम अवतार भाई और पीएस भाई का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारी कौम को जोड़ के रखा। और इस सफल आयोजन के लिए पूरे अंजना जाट भाइयों को, पूरे गुजरात के जाट भाइयों को और पूरे देश विदेश के सभी जाट भाइयों को बधाई देता हूं। राम राम।